फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं केवीएस पीआरटी का सेट क्यू मैथ सेक्शन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 130 तक। प्रीवियसली मैंने क्वेश्चन नंबर 120 तक किया था। आई नो बहुत दिनों बाद में वीडियोस आती है, सॉरी उसके लिए। और अब से वीडियो रेगुलर रहेगी, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू -3/4 पावर -3। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखोगे तो इसमें जस्ट साइन इसका नेगेटिव से साइन चेंज हो गया पॉजिटिव में, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन देखोगे आप, सेम क्वेश्चन है, -3/4 पावर -3 है, इसमें जस्ट माइनस आपका ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन ही सेम आ गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। ठीक है, अगर है तो बाकी ऑप्शन में से अगर रॉन्ग हो जाता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता आपके लिए। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, 4/3 पावर 3। तो ये साइन तो चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पे जो नेगेटिव है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, रेसिप्रोकल में कभी भी पावर चेंज होता है, पावर का साइन, पर जो नंबर है उसका साइन नहीं चेंज होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 4 आप देखोगे तो -4/3 और पावर 3 होगा, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो गया और ये जो नंबर आपका नेगेटिव नंबर था वो ऑलरेडी नेगेटिव नंबर ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122, अविनाश bought an electronic iron for 900 and sold it again गेन ऑफ 10%। ठीक है, उसने क्या किया, आयरन को बॉट किया था, मतलब खरीद परचेज किया था 900 रुपीज, 10% गेन पे उसने वापस से इसको सोल्ड कर दिया। ही सोल्ड अनदर इलेक्ट्रॉनिक आयरन एट 5% लॉस विच वाज बॉट एट 1200 रुपीज। 1200 में परचेज किया था, उसमें 500 उसको लॉस हुआ। ऑन द ट्रांजेक्शन ही हैज, मतलब अब ओवरऑल देखा जाए एक आयरन उसने कितने परचेज किया था, 900 में, जिसपे उसको 10% का गेन हो रहा है, मतलब 90 रुपीज का उसको गेन हो रहा है। ठीक है, 90 रुपीज उसको गेन हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट आयरन पे। सेकेंड आयरन अगर उसने परचेज किया 1200 पे, उसको 5% लॉस हुआ, उसको मतलब 60 रुपीज कम उसको कम करके बेचना पड़ा, मतलब तो 60 रुपीज को लॉस हो गया। अब क्या पूछा है, ये दोनों ही आयरन का अगर कंबाइन किया जाए जो उसने इसे सेलिंग की है, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे फर्स्ट टाइम इसको 90 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, नेक्स्ट टाइम जब वो आयरन सेल कर रहा है तो 60 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल आप देखोगे 30 रुपीज का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, a cube of side 4 cm is cut into 1 cm cubes. What is the ratio of surface area of original cubes and cut out cubes? ठीक है, 4 सेंटीमीटर का आपका क्या है, क्यूब है बड़ा। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर का क्यूब कट करके इसको बनाया जा रहा है, जो कि भी है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला हमारा क्या काम रहता है, जब इस तरह का रहता है तो दोनों के वॉल्यूम फाइंड करना होता है। तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम फाइंड किया तो 64 हो जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब क्या हो जाता है आपका 64, 60 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। नेक्स्ट का वॉल्यूम करेंगे, जो स्मॉल वाला कट आउट करके बनाया गया है उसका वॉल्यूम निकाला तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, ओरिजिनल क्यूब मतलब जो बड़ा वाला क्यूब है 64 डिवाइड बाय कट आउट क्यूब्स, मतलब जो छोटा बनाया गया है सारा क्यूब्स, अगर इसको डिवाइड कर दो तो 64 क्यूब्स बन रहा है। इसका मतलब इस 4 सेंटीमीटर से कितने क्यूब्स बन रहे हैं, 1 सेंटीमीटर के 64 क्यूब्स बन रहे हैं। अब हमारा क्या नेक्स्ट काम है, सरफेस एरिया का हमें कंपैरिजन करना है, रेशियो निकालना है। तो अगर हम ओरिजिनल क्यूब का देखें, ओरिजिनल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब्स, ओरिजिनल क्यूब्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6a²। ठीक है, 6 इंटू 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब जो कट आउट करके हमने क्यूब बनाया है उसके लिए निकालेंगे फॉर्मूला, तो उसके लिए भी 6a² रहेगा। फर्क यहाँ पे क्या रहेगा, a आपका यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, और ये ऐसे कितने 1 सेंटीमीटर के क्यूब बनाए हमने, 64 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाए। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 64 इंटू 6 इंटू 1। ठीक है, ये आ जाएगा 384। अब हम अगर इसका रेशियो निकालने जाए, रेशियो किसका निकालना है, ओरिजिनल का एंड कट आउट का, मतलब ओरिजिनल वाला ऊपर है, ओरिजिनल का कितना आया हमारा सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर, और कट आउट करके जो क्यूब्स बने उसके सरफेस एरिया क्या आ रहा है 384 आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम कैंसिलेशन करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा 1/4। ठीक है, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Question number 124. A covered wooden box has inner measure
एज 150 75 सेंटीमीटर एंड 35, ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है आपका। थिकनेस ऑफ वुड एज 2.5 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ वुड इज, तो 115 75 35, ये एलबीएस दिया मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इनर। और अगर इसका थिकनेस ऐड कर दे तो ये टोटल बॉक्स का हो जाएगा, ठीक है, कवर के साथ। तो अगर कवर करने के साथ अगर हम करें तो कितना हो जाएगा 115 और 2.5 2.5 मतलब टोटल 5 हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये 20 हो जाएगा 120। नेक्स्ट अगर 75 में अगर हम 5 ऐड कर रहे हैं तो 80 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ये हमारा पूरा हो रहा है, ठीक है। एक ये हो रहा है एल बी एंड एच, एच क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा वुडन के साथ है। अगर वुडन निकाल दिया जाए मतलब आउटर लेयर इसका निकाल दिया जा रहा है, अब कितना लेंथ है हमारा ओरिजिनल जो दिया हुआ है 115 75 एंड 35, दोनों का ही वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है, वुडन के वुड के साथ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू जाएगा आउटर वॉल्यूम ऑफ टोटल पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट, ठीक है, दोनों का निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेशन करके देखें LBH मतलब L1 B1 H1 हो जाए फर्स्ट जो टोटल हम ले रहे हैं, और जो इनर ले रहे हैं उसको L2 B2 H2 कर लें, ठीक है। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आ रहा है 120 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 115 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करने जाए तो हमारा आ रहा है 3,84,000 आ रहा है, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेटर से ऑलरेडी कर करके रखा था यहाँ पे, तो वो मैं लिख लेती हूँ। और आ रहा है ये 82 और ये हो जा रहा है 3,18,070 3,18,75, ठीक है, 3,18,75 आ रहा है। इसको सब्ट्रैक्शन किया तो क्या आ रहा है 82,125, इसमें से ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह कोई भी क्वेश्चन दिया रहा है इनर और आउटर दोनों दिया रहा है और जो मटेरियल उसका पूछा जाए तो हमें क्या करना है टोटल का वॉल्यूम निकालना रहेगा और माइनस जो इनर का डायमेंशन दिएगा उसके अकॉर्डिंग इनर का वॉल्यूम निकाल के उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99? 99 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होता है, वो नंबर 11 और 9 से दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 11 से डिवाइड होने का कंडीशन क्या होता है, डिजिट्स जो है ना वो हम चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं, डिजिट्स एट इवन पोजीशन इसका सम रहेगा माइनस डिजिट्स एट ऑड पोजीशन, ठीक है। मैं ध्यान देना यहाँ पे मैंने इवन और ऑड नंबर की बात नहीं करी, मैं इवन और ऑड पोजीशन की बात करी। दोनों का ही सम निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो नंबर आएगा अगर वो डिविजिबल बाय 11 है तो हम बोल सकते हो कंप्लीट नंबर जो है 11 से डिवाइड होता है। हम 9 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट सारे निकाल लेते हैं, ठीक है, सारे डिजिट के सम निकाल लेंगे और उसे 9 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो हम बोल सकते हैं जिसका हम चेक कर रहे हैं वो नंबर डिविजिबल बाय 9 है। अब 11 से भी डिवाइड हो रहा है 9 से भी डिवाइड, तो हम बोल सकते हैं वो नंबर डिवाइड हो रहा है 99 से। अब हम पहले चेक कर लेते हैं 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट में देखेंगे 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 18, ठीक है। फिर 1 प्लस 4 और 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 7, ये हो जाएगा 11, 11 से डिवाइड होता है तो ये ठीक है 11 से तो कम से कम डिवाइड हो ही रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये डिजिट्स जो सारे दिए हुए वो 9 से भी डिवाइड हो रहे हैं। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 6 23, 23 प्लस 2 25 आ गया। सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं टोटल 25 है। 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या है, पहले हम देख लेते 11 से हो रहा है, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 आ गया। फिर सेकंड देख लेते हैं डिजिट यहाँ पे इवन पोजीशन पे जो है 1 प्लस 3 4 एंड 4 प्लस 5 क्या आ गया आपका
9, ठीक है। 9 माइनस 9 क्या होता है? 0, और 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, पर 0 को तो हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा? 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या 9 से भी डिवाइड हो रहा है ये नंबर। 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये क्या हो रहा है? 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 आपका हो जाएगा 13, 13 प्लस 5 18, 18 को अगर हम डिवाइड करें 9 से तो आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। बाकी दोनों आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे फोर्थ रूट है और अंदर जो है 81 का पावर -2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो है इनर पार्ट है उसको फाइंड करेंगे। तो ये हम लिख लेते हैं फोर्थ रूट ऑफ 81 का होल स्क्वायर, ठीक है, वो भी माइनस का पावर हो जाएगा, तो ये 81 नीचे चला जाएगा और ये पावर यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव में। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर। हम अगर इसको बाहर लेकर आए 181 का होल स्क्वायर और ये 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/4 रूट यहाँ पे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है। अब 1/81 दा 1/2 पावर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 81, इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 9, 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस वाई द होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो x प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वाई क्यूब रहेगा, ठीक है। वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या? 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर, जिसको आप फर्दर लिख सकते हो। अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3xy कॉमन ले सकते हैं, 3xy, 3xy कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई बचेगा ब्रैकेट में। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? फोर्थ वाला, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी हमने ड्रॉ किया, तो क्या हो रहा है? D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, D जो है BC पे पॉइंट है, सच दैट AD जो है वो बाइसेक्ट करता है किसको? एंगल BAC को, मतलब ये पूरे एंगल को कंप्लीट बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल एंगल है। तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल CAD, ये दोनों इक्वल एंगल, क्योंकि AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है इनको। नेक्स्ट आप देखोगे एंगल BAD इज एक्सटीरियर एंगल इन ट्रायंगल CAD, CAD में ये ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं एंगल BDA इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल CAD, है ना। यहां से एक और चीज बोल सकते हैं हम, BDA इज ऑलवेज ग्रेटर देन BAD, क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 से CAD और BAD दोनों सेम एंगल है ना, तो ये जो है वो BD से बड़ा है, ठीक है। ये प्रूफ करना था, हमें प्रूफ कर दिया हमने, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, D and E are the midpoints of the side AB and AC respectively, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, A B and C, और D और E क्या है? इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। D and E both are mid point. DE is produced to F, मतलब DE को ज्वाइन करते हैं और उसको स्ट्रेच कर रहे हैं हम, तो F प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। To prove that CF is equals to the CF is equal and parallel to D, CF मतलब ये दोनों को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। To prove that CF is equal and parallel to DA, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल है,
तो वी नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये पॉसिबिलिटी कब है? जब ये ट्रायंगल दोनों ही एक दूसरे के क्या हो, कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल CEF। ठीक है, एक सेकेंड, DA चाहिए था ना, तो हम ट्रायंगल बनाने थे ट्रायंगल DAE, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, मतलब DA सेम होना चाहिए ना, DA किसके सेम होना चाहिए, CF के सेम होना चाहिए। ठीक है, तो CFE, तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब इसमें से प्रॉपर्टी कोई सेटिस्फाई, जो साइड 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 एंगल साइड या ट्रिपल है, तीनों ही एंगल सेम आ जाए। तो हमें ये तो पता है ये जो है एंगल, ये दोनों एंगल सेम है। ठीक है, ये एंगल सेम है। तो अभी हमें क्या चाहिए, अगर हम ध्यान से देखें ये ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है इसमें ये दोनों सेम मिल गया। अगर हम ये प्रूफ कर पाए DE और EF ये दोनों सेम हो, ठीक है, मतलब हो जाएगा हमारा ये साइड तो सेम दिया ही, एक तरह से प्रूफ भी यही करना है और गिवन भी यही है, और ये एंगल सेम हो गया। अब हमें अगर यहाँ पे एक और चीज मिल जाए, DE और EF के सेम हो जाए, तो मतलब तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, मतलब ये तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, और तीनों कंडीशन क्या है, ये वाला कंडीशन अगर हम प्रूफ कर दें, दो साइड सेम है और एक एंगल सेम है, तो एंगल सेम यहाँ से मिल गया, ये साइड सेम है और ये साइड भी अगर हम बोल दें ये सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए यहाँ पे, DE इज इक्वल्स टू EF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 130। इन फिगर AOB इज 90, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है, एंड एंगल ABC ये कितना है, 30 डिग्री है। देन द फाइंड द एंगल CAO यहाँ पर CAO मतलब यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये OB में अगर हम देखें तो OA और OB क्या है, रेडियस। ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, अब हम लिख सकते हैं एंगल OAB प्लस एंगल OBA, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये पूरे ट्रायंगल का हमने ले लिया, तो ये पूरे ट्रायंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल OAB और एंगल OBA क्या है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 2OAB इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। 180 में से 90 माइनस कर देंगे हम, 45 डिग्री आ जाएगा। एंगल OAB की वैल्यू 45 डिग्री मिल गई हमें, एंगल OAB 45 डिग्री हो जाएगी, एंगल OBA भी 45 डिग्री हो जाएगी। OBA मतलब यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक OAB एंड OBA ये सब 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल OAC, मतलब ये वाले ट्रायंगल में हमें किसी तरह शिफ्ट होना है। और एक और चीज आप देखोगे, एंगल AOB is twice of angle ACB। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो हम एंगल ACB यहां से निकाल लेंगे, वो भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि AOB क्या है हमारा 90 डिग्री, इससे 45 डिग्री। एंगल ACB प्लस एंगल CAB प्लस ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में हम शिफ्ट हो गए। अभी ACB की वैल्यू क्या हम निकाले हैं, 45 डिग्री। CAB की वैल्यू क्या निकली है, CAB की वैल्यू हम इधर से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एंड एंगल ABC की वैल्यू क्या है, ABC 30 डिग्री, तो ये यहां से अगर हम माइनस करें तो एंगल CAB हमारा मिल जाएगा 105। ठीक है, फाइनल स्टेप जो है वो क्या है, AO प्लस एंगल A
प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी। एंगल सी ए ओ की वैल्यू निकालनी थी हमें, है ना। एंगल सी ए ओ ए बी की वैल्यू क्या है निकाला हमने, ओ ए बी की वैल्यू निकाली हमने 45 डिग्री, सी ए बी की वैल्यू क्या निकली 105। तो यहाँ से हमने माइनस किया एंगल सी ए ओ, 105 में से 45 माइनस हुआ तो क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ वाला। तो यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है और ये सेट भी फिनिश होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।